हम लोग तो बड़े लोगों तो बड़ी बात होता है, लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं, जब चाहिए तभी मिलते हैं, बहुत सारा बात करते हैं। तो हमारा एक उनसे अच्छा ट्यूनिंग है मल्लाह मांझी का, तो वो आप लोगों को समय समय पे दिखता है। दबाव देने की आवश्यकता नहीं, ये सबको अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ तो सबको पता है कि 4-4-8 है और बाकी 74 वाला हो या 42 हो, सबके पावर एक सामान्य है, सबके सहयोग से सरकार। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी से मिलकर मुकेश सहनी अभी अभी लौटे हैं अपने आवास पे। मिलने गए थे 2-3 महीने बाद। हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया था, मुलाकात नहीं हो रहा था, तभी जस्ट मुलाकात करके आए हैं और बस। मुस्कुरा रहे हैं मुलाकात के बाद। अरे मुस्कुराने का क्या है, जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एनडीए के सहयोगी दल है। हम लोग हमेशा अभिभावक मानते हैं उनको। उनका एक पुराना राजनीतिक करियर है, बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति में राजनीति किए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता हो, तो इसलिए हम लोग भेंट मुलाकात समय समय पे करते रहते। इस बार तो थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो गया, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो बस यही सबको मिल हम लोग आपस में बैठ के बातचीत अगर सब करते हैं, वही सबको लेके मिले थे। लेकिन जब आप इस तरीके से मिलते हैं तो विरोधी कहते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स करने जा रहे हैं, नीतीश सरकार पर दबाव बना रहे हैं, 4-4 का खेला हो रहा है यहाँ पे, ये सब कहा जाता नहीं, है। दबाव वाला क्या है, दबाव वाला क्या है, सरकार तो एनडीए का है और एनडीए में तो 4 पार्टी का सरकार है। ये दबाव देने की क्या जरूरी है। जो बिहार के जनता ने ऐसे नंबर दिए हैं कि लोगों को पहले से पता है कि ऐसी स्थिति है, और बिहार के जनता के लिए काम होना है, गरीब लोगों के लिए काम होना है, युवा के लिए काम होना है, तो ये तो सरकार ऑलरेडी ये सब काम कर ही रहे हैं, और इस पे तो दबाव देने की आवश्यकता नहीं, ये सबको अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ तो सबको पता है कि 4-4-8 है और बाकी 74 वाला हो या 42 हो, सबके पावर एक सामान्य है, सबके सहयोग से सरकार बना, तो इसमें दबाव देने की कोई बात नहीं है। हमारी अपनी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं, कंफर्टेबली सरकार चल रहा है, और बीच बीच में हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग तो बड़े लोगों तो बड़ी बात होता है, लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं, जब चाहिए तभी मिलते हैं, बहुत सारा बात करते हैं। तो हमारा एक उनसे अच्छा ट्यूनिंग है मल्लाह मांझी का, तो वो आप लोगों को समय समय पे दिखता है। लेकिन जो हाल में दिख रहा है पंडितों को लेकर, जो मांझी ने कहा उसको लेकर खूब सियासत हो रही, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो है वो बनता है मांझी से, तो क्या आप मांझी जी के साथ हैं, उनके बयान के साथ हैं, या क्या कहेंगे इस तरह के? नहीं, हम मांझी जी के साथ हैं, बिहार के जनता के साथ है, हर किसी के साथ है, और रहा कि मांझी जी कुछ बात अगर रखे हैं तो उस पर स्पष्ट ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है कि मैंने अपने लोगों को समझाने के लिए हमने कहा, अपने लोगों को, हमने किसी ब्राह्मण को नहीं किया, तो फिर इस पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। रहा कि ये भी उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरे बात से अगर तकलीफ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, तो ये भी अगर वो बोल ही दिए, तो फिर इस पर कुछ लोग बेवजह मीडिया में आने के लिए मतलब इस तरीके से तुल दे रहे हैं। तो जब 2 शब्द बोलने के बाद तो इसमें कुछ बोलने जैसा कोई बात ही नहीं बचा है, तो मुझे लगता है इस पर लोगों को बात नहीं करना चाहिए और अपना अपना काम करना चाहिए, देखना चाहिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, हर जाति धर्म को मिला के चलने की आवश्यकता लेके चलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति विशेष को लेके चलने का काम करते हैं, तो इस पे तो लोगों को कभी ना कभी रहे सहे कैसे ना कैसे उनके मन में भावना उत्पन्न होता है, और उस बीच में कभी ना कभी बाहर निकल जाता है। इस धरती पर तो हुआ ना, गलती तो हुआ ही है। कुछ जाति विशेष को लोगों को पढ़ने लिखने से रोका गया, कुछ जाति विशेष लोगों के हाथ से खाना पीना पानी तक छूना उसको पसंद नहीं करता था, कुछ जाति विशेष के लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता था, तो ये सब चीज़ तो इस धरती पे था ना, हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई क्यों मतलब उस समय में किए जिनको उचित लगा, तो आज उसको भरपाई तो लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों ने उसके हाथ से पानी नहीं पी रहे थे, वैसे लोगों को अभी उनके साथ संबंध बनाना चाहिए। जो लोगों ने उसको पढ़ाई लिखाई से रोके, एजुकेशन से रोके, तो उन लोगों को तो आज की तारीख में उनके लिए स्कूल बनाने की आवश्यकता है, उनको पढ़ाई लिखाने में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, तब ना जाके पुराने जो गलती हुआ उसको सुधार होगा। तो ऐसी चीज़ें तो लोगों को करना चाहिए। अब इसमें नहीं करके और ऐसे ऐसे एक समाज के लोगों को टारगेट कीजिएगा, उनको परेशान कीजिएगा, तो कुछ लोग तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और सबका विचारधारा अलग अलग है। इसी राज्य में, इसी देश में कोई राम को मानते हैं, कोई रहीम को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, कोई सिख धर्म मानते हैं, सब अलग अलग लोग मानने वाला है ना। अब सबको एक ही चीज़ बोलिएगा मानने के लिए तो कैसे मानेंगे। तो हाँ, आखिरी सवाल। मुकेश सहनी जो हैं वो बाइक रैली के लिए जाने जाते हैं, यूपी में आपने रैली तो कर ली, बाइक रैली कब हो रहा है?
बाइक रैली का अभी समय नहीं है। बाइक अभी तो क्या, चुनाव का समय आ गया, ठंडी का समय है, तो हमारे लोग अभी मजबूती से बूथ स्तर पे, जिला में प्रभारी तो पहले से नियुक्त हो गया, अभी विधानसभा वाइज प्रभारी नियुक्त होना है, तो इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम बड़े पैमाने पे तैयारी हो रहा है। कल से मैं 5 दिन लखनऊ दौरा पे रहूँगा, तो बहुत सारा चीज़ें हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे मुकेश सहनी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, अभी तक के लिए इतना ही।